सावन में 12 ज्योतिर्लिंगों का क्या महत्व है? साक्षात बाबा ज्योति रूप में वहाँ स्थापित हैं। बाबा ने ये कहा था कि श्रावण मास में पूरे मास मैं यहीं रहूंगा। ऐसा कोई व्यक्ति चाहिए था जो काल को नियंत्रण कर सके। एक दूषण नाम का दैत्य था, उसने बहुत हाहाकार मचाया हुआ था। जिन भी लोगों के जीवन में समस्याएं, चंद्रदेव ज्योति, उन्होंने वहाँ पर तपस्या की थी सोमनाथ में। कि जीवन में बहुत सारी व्याधियां, महाभारत काल से जुड़ी हुई ये कथा है। 5 पांडव थे। कई बार 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना सबके लिए मुमकिन नहीं। देश के प्रधानमंत्री भी वहाँ नहीं रुक सकते रात को, वो रुके थे, अगले दिन ही उनका इस्तीफा हो गया था। किसी एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने हो तो कोई कैसे चुनाव करे? तुला राशि के जातक महाकालेश्वर अवश्य जाएं। शनि की 7.5 से भी पीड़ित हैं, जितनी भी शुक्र जनित परेशानियां वो तो दूर होंगी ही, लेकिन अगर चंद्रमा पीड़ित है, कन्या राशि के जो जातक हैं। शिवांगी जी, स्वागत है आपका। सावन की अगर हम बात करें, अब सावन शुरू होने वाला है, तो सावन में 12 ज्योतिर्लिंगों का क्या महत्व है? देखिए, सावन में जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनके दर्शन आपको करने चाहिए। 12 एक साथ नहीं हो सकते तो एक किसी भी ज्योतिर्लिंग में आप जा सकते हैं। महत्व ये है कि जो ज्योतिर्लिंग है ना, वो साक्षात बाबा ज्योति रूप में वहाँ स्थापित हैं। प्रकाश पुंज में, जिसको हम कहते हैं लाइट्स जो है, उसमें वहाँ बाबा स्थापित हैं। अब 12 ज्योतिर्लिंग में जैसे सोमनाथ हो गए। सोमनाथ जो है ज्योतिर्लिंग, पहले ज्योतिर्लिंग है, और वहाँ की स्टोरी बहुत प्यारी है कि चंद्रदेव जो थे, उनकी 27 पत्नियां, 27 नक्षत्र हैं, तो वो रोहिणी से सबसे ज्यादा प्रेम करते थे। उनको जब श्राप दिया गया था, राजा दक्ष ने श्राप दे दिया कि एक ही पुत्री से कैसे इतना प्रेम कर सकते हो, बाकी उपेक्षित थी। तो उस श्राप से मुक्ति के लिए उन्होंने वहां पर तपस्या की थी सोमनाथ में। फिर वो बाबा वहाँ उनसे प्रसन्न हुए, उनको वरदान दिया, उनका रूप चला गया था, तेज चला गया था चंद्रदेव का, वो वापस मिला। तो सोमनाथ पहले ज्योतिर्लिंग है, और कितनी बार उसको तोड़ा गया मंदिर को, आपको पता ही होगा, फिर स्थापित हुआ। तो वो ज्योतिर्लिंग बहुत ही प्रभावी ज्योतिर्लिंग है। अब गुजरात का दूसरे ज्योतिर्लिंग पे अगर मैं आती हूँ, बात करूँ, तो दूसरा ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन जो है बहुत ही प्यारा नाम है ना, जैसे मल्लिका और अर्जुन। अब मल्लिका है माता पार्वती, अर्जुन है बाबा। तो उनके पुत्र जो कार्तिकेय थे, वो एक बार नाराज होके चले गए थे। अब नाराज होके जब वो कैलाश से यहाँ पर आ गए, और यहाँ आकर वो साउथ में आ गए थे। कार्तिकेय की पूजा भी साउथ में बहुत होती है। तो वहां पर जब आ गए, अब बाबा और अम्बा उनके पीछे पीछे आए पुत्र को मनाने के लिए, तो वो आदिवासियों के साथ रहने लगे। अब आदिवासी संप्रदाय के पास रहते रहते कार्तिकेय जी को पता चला मेरे माता पिता यहाँ आए हुए हैं। उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने माफी मांगी। तो बाबा और अम्बा से उन्होंने कहा, मैं तो यहीं रहूंगा, आप भी यहाँ रह जाइएगा। तो बाबा और अम्बा जो है मल्लिका अर्जुन, वो दोनों स्थापित, वो जो शिवलिंग है वो दोनों वहां रह गए इस रूप में। ये कथा है। तीसरे जो ज्योतिर्लिंग है, वो बहुत ही पावरफुल ज्योतिर्लिंग है। यूं तो सभी ज्योतिर्लिंग बहुत पावरफुल हैं, हम बात कर रहे हैं महाकालेश्वर की। क्योंकि ये सारे ज्योतिर्लिंग में दक्षिण मुखी है। सारे ज्योतिर्लिंग, आपको भी मैंने जैसे पहले भी बताया था, वेदी का जो मुख होता है उत्तर दिशा की तरफ होता है, ये दक्षिण दिशा की तरफ है, दक्षिण मुखी है ये। और ये तुला राशि को भी प्रतिनिधित्व करते हैं। शनि से अगर आप प्रॉब्लम में हैं तो भी वहां लोग जाते हैं। तो इनके पीछे एक कहानी, दो कहानी है। एक दूषण नाम का दैत्य था, उसने बहुत हाहाकार मचाया हुआ था। उसके हाहाकार को शांत करने के लिए ऐसा कोई व्यक्ति चाहिए था जो काल को नियंत्रण कर सके। तो बाबा महाकाल स्वरूप में वहां आए, उसका संहार किया, और वहीं वो रह गई। दूसरी कहानी जो है वो चंद्रसेन राजा से जुड़ी हुई है, कि उनको जो विरोधी थे उनको शांत करने के लिए उन्होंने पूजा करी, और बाबा वहां स्थापित रह गई। तो महाकाल उनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने दूषण का वध किया था। और विक्रमादित्य जो थे, जिनके नाम पर विक्रम संवत हमारी शुरू हुई है, तो उनकी भी बहुत सुंदर कहानियां हैं उज्जैन से जुड़ी हुई। याद आ रही है तो मैं यहाँ बता ही देती हूँ आपको। वहां वो उज्जैन के लिए एक श्राप था कि वहां कोई भी एक दिन का राजा बनता था, कोई 2 दिन नहीं रात नहीं रह सकता था। आज भी उज्जैन में बाबा का ही वास है, महाकाल की नगरी है। कोई भी राजा, देश के प्रधानमंत्री भी वहाँ नहीं रुक सकते रात को। मुरार देसाई जी जो थे, वो रुके थे, अगले दिन मुरारजी देसाई जो थे, वो रुके थे, अगले दिन ही उनका इस्तीफा हो गया था। कुर्सी चली गई थी। तो आप रुक नहीं सकते वहाँ रात्रि में, बाबा का ही वहाँ पर निवास है। तो वो ये अभिशाप था। तो जब विक्रमादित्य की बारी आई, वो क्या थी, माताएं थी, भूखी माता थी, और वहां पर जो माताएं थी वो निकलती थी रात को, और राजा का भक्षण कर लेती थी।
वो क्यों करती थी? अब इस प्रकार से भक्षण नहीं करती थी कि खा जाती थी। भक्षण का मतलब है कि वो उनको कहती थी अब आप जाओ, आपका कार्य हो गया। तो अब वहाँ पर विक्रमादित्य की माँ ये बोली आज तुम्हारा भी भक्षण हो जाएगा और तुम्हारा विनाश हो जाएगा। तो वो बोले कि अभी रुको, विक्रमादित्य बहुत चतुर थे। उन्होंने क्या करा, चौराहों पर सभी जगह बहुत मीठे-मीठे पकवान बनवा के रखवा दिए। तो माँ आ रही थी और वो पकवान खाती हुई जा रही थी, तो उन्होंने कहा ये आज किसने कराया, बड़ा स्वादिष्ट है। लेकिन जैसे प्रथा थी वो महल में पहुँची। महल में पहुँचते ही विक्रमादित्य ने क्या करा, एक खोए का पुतला जो होता है वो आकार का लिटा दिया। माँ ने वो खाया, वो माँ बोली ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है, किसने बनाया, निकल कर आओ। विक्रमादित्य निकल कर आ गए, तो उन्होंने अपना परिचय दिया। तब माँ बोली माँ को क्या माँगना चाहते हो? उन्होंने कहा मैं ये माँगना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं राज्य करूँ, एक दिन का राजा ना बनूँ। तो विक्रमादित्य ने सबसे लंबा राज्य वहाँ पर किया था। तो अच्छा। ये उज्जैन के बारे में, विक्रमादित्य राजा, उन्हीं के नाम पर उज्जैनी जो कहा जाता है, अवंतिका नगरी। तो ये विक्रमादित्य की नगरी थी और महाकाल बाबा जो हैं वहाँ के शासक हैं। महाकाल जो भी जाता है, वहाँ की एनर्जी मैं खुद अभी होके आई हूँ। जैसे ही आप कदम रखेंगे ना, बहुत अलग है हाँ, मैं बाबा भी गई की, हूँ। बहुत अलग है। वहाँ महाकाल, तो हाँ। महाकाल के बाद अब चौथे ज्योतिर्लिंग की अगर मैं बात करूँ, तो चौथे ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर ओंकारेश्वर। पूरा ओम शेप में है वो। अच्छा। हाँ, वो नर्मदा जो तट है, नर्मदा के तट पर है और जैसे ओम की आकृति में पूरा द्वीप है वो, मानधाता द्वीप कहते हैं उसे। वहाँ के अच्छा। राजा मानधाता थे, उन्होंने बाबा की सेवा करी और फिर वो वहाँ पर उनके प्रसन्न होकर वो वहाँ पर स्थापित हुए। तो ओमकारेश्वर है और ओमकारेश्वर जो लोग भी जाएँ, वहीं नदी के दूसरी साइड ममलेश्वर हैं, तो ममलेश्वर के भी अवश्य दर्शन अच्छा, करें। वहाँ पे भी एक और है शिवलिंग? हाँ, वो ओके। शिवलिंग है, उनके भी अवश्य दर्शन करें। हुँ, अब हम आते हैं 5वीं जो हमारी ज्योतिर्लिंग है, ज्योतिर्लिंग है। वो है केदारनाथ। अब केदारनाथ, हाँ। केदारनाथ जो है बाबा, बाबा का आप देखिए उनके तो कपाट भी निश्चित कर दिए जाते हैं कि अक्षय तृतीया पे खुलेंगे और दिवाली के टाइम उससे पहले बंद हो जाते हैं। हुँ। तो बाबा केदार जो है, उनका केदार नाम जो पड़ा वो इसलिए पड़ा कि महाभारत काल से जुड़ी हुई ये कथा है। इन्होंने जो 5 पांडव पांडव थे, थे, तो इनको ना हत्या का वो लग गया था श्राप श्राप। लगा था। अब उससे मुक्ति के लिए जब जा रहे थे, तो इनको कृष्ण भगवान ने ही बताया कि शिव जी आपको इस श्राप से मुक्त कर सकते हैं और वो वहाँ पर हैं, जाइए। बाबा हुँ। वहाँ पर गए हुए थे। तो अब ये जब पहुँचे तो बाबा ने कहा कि श्राप मुक्त करना पड़ेगा। बाबा ने बैल का स्वरूप रख लिया। बैल का स्वरूप रख के आगे-आगे चलने लगे। तो भीम ने पहचान लिया कि हो ना हो ये बाबा हैं। तो बाबा ने जैसे ही देखा पीछे-पीछे ये सारे लोग आ रहे हैं, वो नीचे पृथ्वी में समाने लगे। तो ऊपर से जो हम्प होता है, उसी हाँ, तरीके से है केदार शिवलिंग जो है। हाँ। तो भीम ने वो हम्प को पकड़ लिया, जो पीठ होती है ऊपर से निकला हुआ। हुँ। तो वहाँ पर बाबा केदार रूप में वहाँ निवास कर गए। अब बैद्यनाथ जो शिवलिंग है, तो बैद्यनाथ शिवलिंग के बारे में बहुत सुंदर सी कथा है, ये वैद्यनाथ झारखंड। ज्योतिर्लिंग। अच्छा, हाँ, मैं गई हूँ वहाँ पे भी। बैद्यनाथ, देवघर में जो है। हाँ, देवघर में हाँ, जो है। तो बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग जो है, वहाँ हुँ, रावण ने तपस्या की थी, तो रावण ने की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने कहा ठीक है, उन्होंने कहा मैं आपको अपने यहाँ अपने साथ लेकर जाऊँगा हुँ। कैलाश से। वो लेके जा रहा था, बाबा ने कहा कि आप कहीं इसको रखना मत। फिर मैं हाँ। वहीं स्थापित हो जाऊँगा। हुँ, तो रावण जब जा रहा था तो ऐसी किंवदंतियों में है कि उसको वॉशरूम जाना था। हुँ। तो उसने जैसे ही रखा बाबा वहीं निवास कर गए और वो वेदों के गुरु माने जाते हैं। वेदनाथ उनका नाम है ना, तो हुँ, अगर जिसके जीवन में बहुत सारी व्याधियाँ हों, मतलब रोग हों बहुत सारे, हुँ। तो बाबा का जल मात्र पीने से और लगाने से ही वो दूर हो जाती हैं, ऐसी अच्छा। मान्यता है। बिल्कुल। अभी हम आते हैं नासिक जो है त्र्यंबकेश्वर। तो हाँ, त्र्यंबकेश्वर, हाँ, त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर जो है ना, वो वहाँ पर जो ऋषि थे, गौतम ऋषि, उनको श्राप लगा था, तो वो श्राप की मुक्ति के लिए कहा गया था कि गोदावरी का जो जल है, वो लाया जाए और उसको यहाँ पर शिवलिंग पर चढ़ाया जाए। हुँ। तो उन्होंने बाबा से प्रार्थना करी, तो गोदावरी नदी के जल से ही अभिषेक हुआ था और बाबा का वहाँ पर बाबा को स्थापित किया गया और ऐसा कहा जाता है उसमें जो ज्योतिर्लिंग है उसमें ब्रह्मा, विष्णु, शिव जी, यूँ तो हर ही शिवलिंग में तीनों निवास कर रहे सही। हैं, पर उसमें निवास करते हैं। अब जो भीमाशंकर हैं, तो हुँ। भीमाशंकर की स्टोरी भी बहुत अच्छी है। भीमाशंकर महाराष्ट्र में हैं वो भी, तो भीमाशंकर उनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जो भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग है वो भी? ज्योतिर्लिंग है वो भी। ओके। तो जो एक राक्षस था हुँ। और राक्षस का नाम था, ये कहाँ पर है भीमाशंकर, महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में ये लगभग ये पुणे के पास पड़ता है। ओके, ओके, ओके। तो ये भीमाशंकर जो ज्योतिर्लिंग है ना, यहाँ पर जो भीमा था, हुँ, भीमा से बचाने के लिए लोगों को, असुर हुँ। था वो, तो ओके। बाबा ने उसको लोगों को बचाया हुँ। और जब लोगों को बचाया तो यहाँ पर उनकी स्थापना की गई और उनका हुँ। नाम ही भीमाशंकर पड़ गया।
अच्छा। अब यहाँ पर घृष्णेश्वर है एक, जो घृष्णेश्वर हैं, तो वहाँ पर एक कुसुमा, शायद कुसुमा नाम था उनका, कुसुमा नाम की लेडी थी, उन्होंने बहुत तपस्या की, तप किया और हुँ, बाबा ने प्रसन्न होकर वहाँ पर अपना निवास स्थान बना लिया। हुँ, इसी प्रकार से रामेश्वरम साउथ में है, हुँ, तो रामेश्वरम जो है, तो वहाँ की कथा तो सभी को पता होगी कि जो प्रभु श्री राम थे जब लंका पर विजय करने के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने वो पार्थिव शिवलिंग बनाए थे और पूजा करी थी और उसमें पंडित जी बनकर रावण ही आए थे। रावण ने उनकी वो अभिषेक कराया था। अच्छा, अपनी मृत्यु का अभिषेक रावण ने खुद कराया था। अच्छा, वो ही बनकर आए थे और माँ सीता को लेकर भी आए थे वो। अच्छा, ये भी है कथा। तो वो ज्योतिर्लिंग जो है, वो प्रभु श्री राम जी द्वारा, इसीलिए कहा भी जाता है जहाँ हरि है वहाँ हर है, क्योंकि एक दूसरे के वो आराध्य हैं। जो काशी विश्वनाथ है ना, हुँ, तो वहाँ भी अभी मैं गई हूँ। हाँ, मैं भी अभी होकर आई हूँ काशी, तो अभी 2 दिन पहले ही वापस आई हूँ। तो काशी की जो कहा जाता है ना, मोक्ष हुँ, स्थली कहा जाता है हुँ, कि काशी में जो भी मरता है उसको मोक्ष मिलता है। हुँ, काशी के जो काशी विश्वनाथ हैं, विश्व के नाथ कहा जाता है उन्हें, हाँ, क्योंकि उनकी जो स्टोरी है ना, वो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बाबा वहाँ आए थे। किसी राक्षस से या किसी उससे जुड़ी हुई कथा नहीं है, हुँ, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। और कहा भी जाता है कार्तिक मास में जो पूर्णिमा होती है, देव दिवाली मनाई जाती है, हुँ, उस दिन बाबा और अम्बा दोनों काशी में भ्रमण करते हैं, काशी अच्छा, में आते हैं। तो काशी में तो बाबा साक्षात रूप से, यूँ तो हर जगह हैं, लेकिन हुँ, साक्षात रूप से निवास कर रहे हैं। हुँ, और काशी के एक चीज़ और कहूँगी, शिव है कल्याण, और काशी जो है, का से काशी और का से कामाख्या। तो का में जब मातृका लगती है ना, तो हो जाता है कल्याण, तो काशी कल्याण की नगरी है। तो वहाँ पर अच्छा, अगर आप जाते हैं, आपका कल्याण ही कल्याण होता है। अब एक बताती हूँ, जो ज्योतिर्लिंग हमारा आखिरी ज्योतिर्लिंग है, नागेश्वर। नागेश्वर। तो नागेश्वर जैसे नाम से ही प्रतीत हो रहा है, हुँ, नागेश्वर, तो नाग कन्या थी, उनका नाम था सुप्रिया। अच्छा, उन्होंने बाबा की आराधना की थी और ओके, बाबा ने उनकी आराधना से प्रसन्न होकर और हुँ, फिर वो ज्योति रूप में प्रकट हुए थे। अब यूँ तो ये सारे जो शिवलिंग हैं, ये कथाएँ हैं। वैसे ब्रह्मा विष्णु में एक वो चला था कि मैं बड़ा और मैं बड़ा, तब बाबा ज्योति रूप में प्रकट हुए थे, कि जो अच्छा, भी मेरा पार देख लेगा, मतलब ज कहाँ से शुरू हो रहा हूँ और कहाँ अंत हो रहा है, ये हुँ, बता दो, तो वही बड़ा हो जाएगा। तो दोनों नहीं बता पाए थे। हुँ, उसका उल्का पिंड गिरे थे, तो उनसे ये जुड़ा हुआ है कि 12 ज्योतिर्लिंग। अब ज्योतिर्लिंग 12 ही क्यों? तो इसके पीछे भी है क्योंकि आदि शक्ति की यहाँ पर ऊर्जा मौजूद है। अब आपने कहा था सावन क्यों ख़ास है? उसका हुँ, भी मैं यहाँ पे बताती हूँ। जो हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, उसमें श्रवण नक्षत्र होता है, तो हुँ, सावन में श्रवण नक्षत्र होता है। हमारे सनातन जो संस्कृति है हुँ, और जो हमारी वैदिक ज्योतिष है, 27 नक्षत्र है ना, हुँ, उन 27 नक्षत्र में से ही कुछ नक्षत्र हैं जिनके नाम के आधार पर हमारे हिंदी जो माह हैं, उनके हुँ, नाम हैं। हुँ, श्रवण नक्षत्र के आधार पर श्रावण हो गया जैसे, हुँ, मृगशिरा के नाम पर मार्गशीर्ष हो गया, कृत्तिका नक्षत्र के आधार पर कार्तिक कार्तिक हो हो गया। गया, तो इस प्रकार से सभी नक्षत्रों के आधार पर है। तो यहाँ पर जो चंद्रमा होता है ना, और चंद्रमा का ही नक्षत्र है, श्रवण, श्रवण नक्षत्र। अच्छा, तो इसलिए जल की अधिकता अलग ज़्यादा ज़्यादा होती है होती है यहाँ और पे, इसीलिए बारिश भी होती है इसीलिए खूब। बारिश भी होती है। हुँ, अच्छा जैसे जिन 12 ज्योतिर्लिंगों की आपने बात की एक तो मुझे ये बताइए कि क्या सावन में अलग महत्व होता है इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का? या फिर बराबर होता है, आप कभी भी जाकर के दर्शन करते हैं तो सेम फल मिलता है? देखिए, कभी भी आप जाइएगा हाँ, ज्योतिर्लिंग, तो आपको फल वही मिलेगा। हाँ, लेकिन श्रावण में जाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि श्रावण अच्छा, वो मास है जब समुद्र मंथन भी हुआ था। बाबा ओके। ने जो हलाहल पिया था, नीलकंठ हुँ, बने थे, वो भी श्रावण मास में ही पिया था। तो इसलिए ये मास थोड़ा और ख़ास हो जाता है। अगर जा सकते हैं श्रावण मास में जाइएगा। तो अच्छा नहीं, रहेगा। हाँ, और श्रावण मास में मैं कहूँगी कि दिल्ली एनसीआर वाले लोग तो जा सकते हैं, हरिद्वार जाइएगा, दक्षेश्वर मंदिर है वहाँ पर। जहाँ पर बाबा ने ये कहा था कि श्रावण मास में पूरे मास मैं यहीं रहूँगा। जब अच्छा, राजा दक्ष की एक स्टोरी है कि हाँ, जब बाबा सती माता आ गई थीं बिना हुँ, बुलावे के, हुँ, जब माता रानी अग्निकुंड में समा गईं, हाँ, अपने पति का जब उनका अपमान हुआ, माँ अग्निकुंड में समाहित हो गईं, तो बाबा ना, कहते हैं ना कि विरह में इतने हुँ, परेशान व्याकुल हो हो गए, गए। व्याकुल हो गए, और उन्होंने उनकी जटाओं से, क्रोध हाँ, में भी थे, तो हाँ, एक से भद्रकाली निकली और एक ओके, जटा से उनके वीरभद्र निकले। वीरभद्र ने सीधे जाकर दक्ष जो थे राजा, हाँ, उनका सर काट दिया। अच्छा, ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर, रिक्वेस्ट करने पर हुँ, बाबा ने फिर उनका सर जोड़ा। तो जो सर दूसरा लगाया गया, वो बकरे का लगाया गया उनको, अज अच्छा, का। और जब बकरे का सर लग गया, तब उन्होंने कहा राजा दक्ष ने कि शिव तुम यहीं रहो, मैंने तुम्हारा अपमान किया, ये सब कुछ हुआ। तो हुँ, बाबा ने कहा कि मैं सावन मास में, पूरे सावन मास यहाँ रहूँगा, क्योंकि कनखल में ही माता सती का हुआ था ना, हुँ, तो वो दक्षेश्वर मंदिर है। बाबा वहाँ
ऐसा कहा जाता है, सावन में निवास पूरे करते हैं। सावन में निवास करते हैं। तो दिल्ली एनसीआर वाले तो वहाँ जा ही आराम से सकते जा हैं, सकते हैं। आराम से जा सकते हैं, तो वहाँ जाना चाहिए। और जो लोग कहीं भी नहीं जा पा रहे हैं गायत्री जी, मैं कहती हूँ पार्थिव शिवलिंग बनाओ और घर में पूजा घर करिए, पर पूजा करो जैसा बाबा आप की। कई बार जैसे बताती मैं हैं। कई बार बताती हूँ, करो आप पूजा। कई हुँ, बार होता है समस्याओं की वजह से हम नहीं जा पा रहे हैं। हाँ, अगर जा पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, किसी भी एक ज्योतिर्लिंग चले जाओ। हाँ, नहीं जा पा रहे हो तो फिर घर में पार्थिव शिवलिंग बना के पूजा करो, सावन में। सावन में। पूजा अच्छा, पूरे सावन करनी है। अच्छा, वो मैं आपसे पूछूँगी हुँ, जल्दी से। हुँ, पर मुझे जल्दी से ये बताइए कि ये जो 12 ज्योतिर्लिंग है, जो हमारी ऑडियंस देख रही है, हुँ। सबके साथ समस्या होती है ना? तो कोई कैसे चुनाव करे कि किसको कौन से ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने चाहिए? देखिए, यहाँ पर सोमनाथ से शुरू करते हैं। सोमनाथ से शुरू कर दीजिएगा। हाँ, सोमनाथ अगर आपके मंगल ग्रह बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है ओके। ना? या आपको लग रहा है कि इसकी वजह से मेरी लाइफ़ में अड़चन आ रही है, हुँ। आप सोमनाथ जा सकते हैं। तो सावन में ज्योतिर्लिंग पार्थिव शिवलिंग बना करके या वैसे भी जो मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाएँ घर में? देखिए, पार्थिव शिवलिंग बहुत ईज़ी है। हुँ, आप पीली मिट्टी ले सकते हैं, उसमें आप थोड़ा-सा घी जो होता है, हाँ, गाय का घी ऐड कर लीजिएगा, हुँ, थोड़ा-सा गंगा जल ऐड कर लीजिएगा, हुँ, फिर आप शिवलिंग बनाइए शेप में। और मैं कहूँगी 11 रुद्र भी बनाओ, छोटी-छोटी गोलियाँ जैसे बना के हुँ, 11 रुद्र बना लो। उनको स्थापित कर लो और डे 1 से ही हल्का पंचामृत करके आप स्नान, उन पे कुमकुम, उन पे जो हल्दी है, इस हुँ, प्रकार से पूरा आप जैसे करते हैं हम अभिषेकम, हुँ, उनका अभिषेकम कीजिएगा। अब वो मिट्टी के बने हुए हैं, तो ऐसा नहीं कि पूरा ही जल उन पे डाल देना है, हुँ, हल्का-हल्का ही करना है। वो ओके, अभिषेकम आप कर सकते हैं। डेली के डेली भी कर सकते हैं कि डेली आपने शिव जी बनाए, फिर आपने उनको प्रवाहित कर दिया, हुँ, अपने ये पेड़ों में आपने उनको प्रवाहित कर दिया, ऐसे भी कर सकते हैं। हुँ, या ऐसे भी कर सकते हैं जैसे मैं करती हूँ वो बताती हूँ। पूरे सावन आपने एक शिवलिंग बना के रखे हुए हैं, पूरे सावन उनकी पूजा करी हुँ, और जब अंतिम सावन है पूर्णिमा वाले दिन, रक्षाबंधन वाले दिन, फिर आप उनको विसर्जित कर दें। अच्छा, इस प्रकार से भी कर सकते हैं। ओके, मेरे पास पारदेश्वर भी हैं और मेरे पास नर्मदेश्वर भी हैं। तो लेकिन मैं पार्थिव शिवलिंग ज़रूर बनाती हूँ क्योंकि माता जो पार्वती है ना, उन्होंने पार्थिव शिवलिंग बनाकर ही पूजा करी थी। राम जी ने भी, राम सेतु जो वहाँ पर हुआ था, उन्होंने हाँ, पार्थिव पार्थिव शिवलिंग बनाकर, शिवलिंग है। तो मैं पार्थिव शिवलिंग ज़रूर बनाती हूँ। अच्छा, अब मुझे बताइए जिन भी लोगों के जीवन में समस्या है, ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहते हुँ, हैं, तो हमको कैसे पता चलेगा हमें किस ज्योतिर्लिंग की क्योंकि कई बार 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना सबके लिए मुमकिन नहीं है, जी, संभव नहीं है। जी। तो अगर किसी एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने हो, तो कोई कैसे चुनाव करे? मेष राशि वाले जो जातक हैं वो रामेश्वरम है, वहाँ के दर्शन अवश्य करें। ऐसा करने से उनके जीवन में जितनी भी परेशानी आ रही हैं, हुँ, वो सब दूर हो जाएँगी। ओके। अब वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। हुँ, वृषभ राशि के जो जातक हैं वो सोमनाथ दर्शन अवश्य करें। सोमनाथ ओके। ज्योतिर्लिंग के अगर आप दर्शन करते हैं, तो जितनी भी शुक्र जनित परेशानी है वो तो दूर होंगी ही, हुँ, लेकिन अगर चंद्रमा पीड़ित है, क्योंकि हुँ, चंद्रदेव ने वहाँ तपस्या करी थी, तो वो हुँ, लोग भी सोमनाथ के दर्शन करने जा सकते हैं। अब ओके। बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। तो हुँ, मिथुन राशि के जो जातक हैं, वो जाएँगे नागेश्वर शिवलिंग। अच्छा। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जब आप दर्शन करेंगे, तो जितनी भी आपकी बुध जनित परेशानी है, हुँ, वो सारी दूर हो जाएँगी। बात करते हैं अब कर्क राशि के बारे में। तो कर्क राशि के जातक जो हैं, वो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग अवश्य जाएँ। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जब आप जाएँगे, तो वहाँ जाने से देखिए, एक चीज़ होती है लाइफ में अचानक से प्रॉब्लम आ जाना, एक हुँ, होती है कि हमने खुद बना ली। अगर हुँ, दोनों ही तरीके से प्रॉब्लम है, तब भी ओमकार बाबा उसको सब दूर कर देते हैं क्योंकि वो ओम प्रणव है, ओम अच्छा। ओम की शेप में है। और लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा कि वहाँ ममलेश्वर के दर्शन भी अवश्य करके आएँ। अब हम आते हैं सिंह राशि के बारे में। हुँ, सिंह राशि के जातकों के लिए मैं कहूँगी कि जो बाबा बैद्यनाथ हैं, बाबा बैद्यनाथ के दर्शन अवश्य करने चाहिए। अच्छा। बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने से क्या होता है, जितनी भी आपके रोग हैं, वो सारे रोग भी हरते हैं बाबा। और देवघर में ये है, तो हुँ, वहाँ पर कहते हैं ना कि देवताओं का, उसको कहा गया था कि देवताओं का घर है और बाबा वहाँ पर उनका नाम ही जैसे वैद्यनाथ है ना, तो जितने भी वैद्य होते हैं, आपको एक चीज़ और बताती हुँ, हूँ, वो लोग भी वहाँ पर ज़रूर जाते हैं। अब हुँ, बात करते हैं हम कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि के जो जातक हैं, वो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में अवश्य जाएँ। वहाँ जाने से उनकी जितनी भी समस्याएँ हैं, वो समस्याएँ सब दूर हो जाती हैं। अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों के लिए। हुँ, तुला राशि के जातक महाकालेश्वर अवश्य जाएँ। वहाँ जाने से, बाबा के दर पे जाने से उनके सारे द्वार खुलते हैं और इवन महाकालेश्वर तो ऐसे ज्योतिर्लिंग है, हुँ, जहाँ सबको जाना चाहिए। किसी भी समस्या को लेकर आप जाएँगे, हुँ, आपकी सारी समस्याएँ दूर होंगी। शनि की साढ़े साती से भी पीड़ित हैं या ढैया से भी, तब हुँ, भी आपको एक बार जाकर बाबा के दर्शन अवश्य करने चाहिए। वृश्चिक राशि के जातकों को ना, जो घृष्णेश्वर हैं,
कृष्णेश्वर शिवलिंग के ज्योतिर्लिंग के दर्शन अवश्य करने चाहिए। वहाँ जाकर जितने भी उनके जीवन में परेशानी आ रही हैं, हम्म, वो सब दूर हो जाती हैं। अब बात करते हैं हम धनु धनु राशि। राशि के बारे में। धनु राशि के जो जातक हैं, उनको काशी विश्वनाथ के दर्शन अवश्य करने चाहिए। बनारस। बाबा के, हाँ, बनारस बाबा के दर्शन करने के बाद उनके जीवन में जितनी भी समस्याएँ हैं, सब दूर होती हैं। अब बात करते हैं मकर मकर राशि राशि। के जातकों के बारे में। तो मकर राशि के जो जातक हैं, वो त्र्यंबकेश्वर के दर्शन अवश्य करें। त्र्यंबकेश्वर के दर्शन करने के बाद उनके जीवन में सफलता के द्वार खुल जाते हैं। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के बारे में। कुंभ राशि के जो जातक हैं, उनको बाबा के जो केदारनाथ हैं, बाबा केदार, उनके दर्शन अवश्य करने चाहिए और अच्छा। वहाँ जाने के बाद जीवन में जितनी भी समस्याएँ आ रही हैं, वो सब दूर हो जाती हैं। हम्म, अब बात करते हैं हम मीन राशि के जातकों के बारे में। हम्म, तो मीन राशि के जातकों के लिए जो भीमा शंकर हैं, हम्म, भीमा शंकर के दर्शन अवश्य करने चाहिए और भीमा शंकर के दर्शन करने के बाद जितनी भी उनके जीवन में जो भी कहते हैं ना कि कार्मिक बंधन होते हैं, वो भी सब दूर हो जाते हैं। अच्छा, तो ये है 12 ज्योतिर्लिंग बिल्कुल, अलग अलग राशियों के लिए। ये अलग-अलग राशि, राशि और लगन दोनों है। राशि लग्न दोनों हैं और ओके। वैसे मैं कहूँगी कि ये राशि लग्न के अनुसार है, लेकिन आप किसी भी ज्योतिर्लिंग में जाएँगे ना, तो हाँ। आपकी मनोकामना तो बाबा पूर्ण करेंगे और बिल्कुल। महाकालेश्वर इकलौता ऐसा शिवलिंग हम्म, ज्योतिर्लिंग है, क्योंकि हम्म, वो दक्षिण मुखी है, तो हम्म, वहाँ तो हर राशि वाले को अवश्य ही जाना चाहिए। अच्छा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शिवांगी जी, आप आई। थैंक यू सो मच। थैंक यू।